अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूँ मोहम्मद और मैं हूँ ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई पाकिस्तानी गरीब कंट्री, हाउ टू मेक इंडिया रिच। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। आपने ये तो बहुत बार सुना होगा कि गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं, बट क्या आपने ये सुना कि जो गरीब देश हैं वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर देश और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। एंड आज इस इंफॉर्मेशन को जो आज मैं आपको देने वाला हूं, इस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद आप हमारे इंडिया के लिए क्या कर सकते हो, इंडिया को अमीर कैसे बना सकते हो, ये आपको पता लगने वाला है। तो इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज़्यादा काम की, क्योंकि आप पहले अमीर बनेंगे फिर इंडिया अमीर बनेगा। तो देश गरीब क्यों होते जा रहे हैं और हमारा देश कैसे अमीर बन सकता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बट उससे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। ये एक ऐसे देश की पिक्चर है जहां पर भूखमरी थी, लोग मर रहे थे, दवाइयाँ नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था। पर आज कुछ दशकों के बाद उस देश की तस्वीर कुछ ऐसी है। जी हाँ, मैं सिंगापुर की बात कर रहा हूँ। ये सिंगापुर को आप देख रहे हैं ना, इतना सुंदर लग रहा है, ये इतना सुंदर था नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ इस देश में जिससे देश इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गया, हम बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की हालत कुछ ऐसी थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, बर्बाद हो गया था देश पूरा का पूरा। बट उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जापान आज एक सुपर पावर बन चुका है। आज कुछ ऐसा लगता है जापान। ऐसा क्या हुआ? क्या इंडिया के साथ भी ऐसा हुआ? The answer is no, not that much, इतना नहीं हुआ। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये आपके बहुत ज़्यादा काम का है। जब इस वर्ल्ड को हम देखते हैं, मुझे नहीं पता आपको क्या दिखता है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मुझे लगता है इतनी बड़ी है हमारी दुनिया और हम बहुत छोटी सी जगह पे रह रहे हैं, इंडिया के अंदर बहुत छोटी सी जगह पे हम यहाँ पे रह रहे हैं। पर अब जब इस पूरी दुनिया की बात करते हैं, कितने लोग इस पूरी दुनिया में रहते हैं? 790 करोड़ लोग तकरीबन। अब 790 करोड़ लोग इस पूरी दुनिया में रहते हैं। और जब हम इंडिया की बात करते हैं और हमारे साथ चाइना की हम बात करते हैं, आपको पता है इंडिया और चाइना को अगर हम कंबाइन कर दें, तकरीबन 140 करोड़ लोग यहाँ के और 140 करोड़ लोग ही यहाँ के। ये मैं अपर हैंड पे फिगर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि डेटा काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं हुआ है, पॉपुलेशन दबा के बढ़ रही है, घर में लोग, अब आप समझ सकते हो 280 करोड़ लोग हो गए यहाँ पे। तकरीबन पूरी दुनिया का 1/3 पॉपुलेशन इन 2 कंट्रीज़ में रह रही है। बट अब इस पॉपुलेशन से आपका क्या मतलब है? देखो, जिस देश में जितनी ज़्यादा आबादी होगी, उन देश के लोगों को उतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी। देखो, आप आज अपनी बात कीजिए, आप आज कपड़ा पहनते हैं, आप खाना खाते हैं, आपको गाड़ी भी चाहिए इधर उधर जाने के लिए, आपको एक फ़ोन भी चाहिए, आपको कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, एसी, बहुत सारी बेसिक चीज़ें चाहिए आपको। आज आपको चाहिए कि आपके कल जो बच्चे होंगे उन्हें भी चाहिए होंगी। The answer is yes, उन्हें भी चाहिए होंगी। तो क्योंकि लोगों को सामान चाहिए होता है, यहाँ से बात शुरू होती है इकोनॉमी की, क्योंकि सामान फ्री में नहीं मिलता, सामान को बनाया जाता है, बेचा जाता है। तो अब 790 करोड़ लोगों को सामान चाहिए। यहाँ पे इंडिया के और चाइना के 280 करोड़ लोगों को भी सामान चाहिए। और जब ये सामान बनाने की बात आती है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात आती है, तो यहाँ से शुरू होता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री का जो टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे हम GDP बोलते हैं। बट पूरी दुनिया की GDP कितनी है? $80 ट्रिलियन, 80 ट्रिलियन। बट इंडिया का क्या उसमें कंट्रीब्यूशन है, इसे भी हम समझेंगे। बट उससे पहले देख लेते हैं इस GDP में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है। नंबर 1 यू सी USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका का जो GDP है 21.43 ट्रिलियन है, जो कि पूरे वर्ल्ड की GDP का हो गया 27%। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं उसमें से 27% कंट्रीब्यूट कर रहा है US।
अब दूसरे नंबर पे चाइना नहीं है, दूसरे नंबर पे यूरोप है, बट मैंने फिर भी लिखा हुआ है चाइना क्योंकि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं। तो चाइना की जब हम बात करते हैं, इट इज ऑन सेकेंड नंबर, 14.34 ट्रिलियन डॉलर्स। कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर हो गया, 18% का कंट्रीब्यूटर हो गया इस पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में। और फिर यूरोप में 18.3 ट्रिलियन, 23%। इन तीनों को कंबाइन कर दीजिए 68%। तो पूरा वर्ल्ड का है सिर्फ 32% पे। और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, यू अंडरस्टैंड, पूरे वर्ल्ड का आप क्षेत्रफल देखिए, उसके बाद आप देखिए कि जीडीपी में कंट्रीब्यूट कौन से देश कर रहे हैं। मेजरली ये तीन, यूएस, चाइना एंड यूरोप। बट हमारा इंडिया कहां पर आता है, बहुत पीछे। 2.87 ट्रिलियन डॉलर की हमारी जीडीपी है, जो कि पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 3.5% है। और पॉपुलेशन में यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के भी दर्शक देखते हैं, वो कहते हैं भाई सिर्फ इंडिया की बात मत करो। तो पाकिस्तान तो जी बहुत पीछे है, 0.27 ट्रिलियन। अब मैं एक कंपैरिजन करूंगा छोटा सा, वो कंपैरिजन बनता नहीं है बट आपको कुछ समझ आएगा इससे। वो कंपैरिजन है जब हम यूएस की बात कर रहे हैं, हम यूएस को पाकिस्तान से कंपेयर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन थोड़ा बहुत आसपास है, थोड़ा सा फर्क है, बट डेफिनेटली आप अगर देखोगे यूएस कहाँ और पाकिस्तान कहाँ, पाकिस्तान यहाँ पर छोटा सा देश है और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप देखिए एक बहुत बड़ा देश है। अब जब हम यूएस और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है बट फिर भी हम कर लेते हैं पॉपुलेशन को देखते हुए। यूएस की इकॉनमी है 21.43 ट्रिलियन डॉलर्स और हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी है 0.27 ट्रिलियन। कहीं से कहीं तक स्टैंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यूएस जो है, यूएस इतना बड़ा क्यों है, इतना अमीर क्यों है, इतनी बड़ी उसकी जीडीपी क्यों है? ये सवाल आपके मन में आने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो आप इंडिया को ऊपर नहीं लेके जा पाओगे। अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान को ऊपर नहीं लेके जा पाओगे, आप बांग्लादेश से हो तो बांग्लादेश को कभी ऊपर नहीं लेके जा पाओगे, आप नेपाल से हो तो नेपाल को कभी ऊपर लेके जा नहीं पाओगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसे समझिए। यूएस के पास ऐसा क्या है, वो इतना अमीर क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले आप ये देखिए, जो आज आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, क्या वो इंडिया का है, क्या वो पाकिस्तान का है, क्या वो बांग्लादेश का है, क्या वो नेपाल का है? आंसर इज नो। अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हो तो एप्पल यूएस का है और बाकी सारे जो आप और ब्रांड्स देखते हो वो चाइना के। अब यूएस के पास एप्पल है, यूएस के पास गूगल है, यूएस के पास माइक्रोसॉफ्ट है, यूएस के पास टेस्ला है, यूएस के पास जनरल मोटर्स है, यूएस के पास फोर्ड है, और मेरे पास जगह नहीं है लिखने की वरना मैं लिखते ही चला जाऊंगा। तो यूएस के पास वो कंपनीज हैं जो वर्ल्ड पावर है, उनके प्रोडक्ट्स हर देश में बिक रहे हैं, हर कोई उनका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और पैसे दे रहा है मनचाहे। और ये जब पैसा कंपनीज के पास आता है तो कंपनियां टैक्स देती हैं, और जब कंपनियां टैक्स देती हैं तो वो कंट्री बहुत पावरफुल बनती है। और दूसरी चीज, जो भी वो प्रोड्यूस कर रही है वो उस कंट्री की जीडीपी में काउंट करता है। तो ये सारी कंपनीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं जीडीपी में। बट पाकिस्तान की आप पॉपुलर 5 कंपनियों का नाम बताइए मुझे। आप पाकिस्तान के अंदर होंगे तो आप बता पाएंगे, इंडिया वाले तो जानते ही नहीं है। यू वी डू नॉट नो, क्योंकि हम जानते ही नहीं है तो ये कंट्रियां कभी आगे बढ़ेंगी भी नहीं। अब मुझे नेपाल की 5 पॉपुलर कंपनीज का नाम बताइए, बड़ी कंपनियों का नाम। यू डू नॉट नो। इंडिया के आप जानते हैं, रिलायंस है, टाटा है, आप जानते होंगे। तो इसीलिए इंडिया थोड़ा बहुत जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर भी रहा है। बट हम जब छोटी कंट्रीज की बात करते हैं, दे आर नोवेयर। बांग्लादेश की बताइए, वी डू नॉट नो। बांग्लादेश के लोग ही जानते हैं, बाहर के लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो कंपनीज बढ़िया नहीं कर रही। हम गवर्नमेंट को बहुत तेजी से ब्लेम कर देते हैं, सब गवर्नमेंट की वजह से, सब गवर्नमेंट की वजह से। आपको पता है इंडिया के अंदर जब से लॉकडाउन हुआ, चाइना से लोगों का भरोसा उठ गया, भाई कोरोना वायरस तुमने फैलाया है, गंदे लोग हो तुम। इंडियन गवर्नमेंट ने बाजी मारने के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स को कम कर दिया। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं तो 16% का टैक्स स्लैब कर दिया कि बाहर की कंट्रीज इंडिया में आए। ओवरऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए 25% का टैक्स स्लैब कर दिया, जो कि पहले 30% था। ये टैक्स क्यों कम किया गया? क्योंकि इंडिया वेलकम करना चाहता है बाहर की कंपनीज को। बट जब बाहर की कंपनीज इंडिया में आएंगी, चलो रोजगार देंगी, सेटअप करेंगी, थोड़ा बहुत टाइम के लिए वो बढ़िया है, बट वो कंपनी जो है वो बाहर की है, वो बाहर की कंपनी है। अगर आप एप्पल को बुला रहे हो, आप गूगल को बुला रहे हो, ठीक है, आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आएगा,
बट ये थोड़े टाइम के लिए ही है। ये जो कंपनीज आ रही हैं ये अपना मुनाफा चाहती हैं, आपको रोजगार देंगे, आपकी इकॉनमी बाकी देशों से अच्छी हो जाएगी, बट आप कभी भी इन्हें बीट नहीं कर पाओगे। आप कभी यूएस से आगे निकल ही नहीं सकते, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है चाइना और इंडिया का। पॉपुलेशन बराबर है बट फिर भी कंपैरिजन नहीं है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये कंपनीज क्या कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया कुछ कर नहीं रही, टाटा बहुत बढ़िया कर रही है, रिलायंस बहुत बढ़िया कर रही है, बट अभी हमें बहुत सारी और कंपनीज चाहिए। और जब तक हम ये माइंडसेट और ट्रेंड को बदलेंगे नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। अब मैं यूएस के साथ कंपैरिजन कर रहा था, मैंने बोला कंपैरिजन ही गलत है। आप पाकिस्तान का कंपैरिजन एप्पल से कर सकते हो। एप्पल का ईयरली टर्नओवर 230 बिलियन डॉलर का है, 230 बिलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी के ऑलमोस्ट बराबर है। यहां पे 270 बिलियन डॉलर है, वो 230 बिलियन डॉलर है। अकेला एप्पल पाकिस्तान के बराबर हो गया। तो सोचो यूएस क्या कर रहा है। और ये कंपनीज अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं, पीछे लेकर जाना चाहती हैं, टर्नओवर बढ़ाना चाहती हैं या कम करना चाहती हैं, अपनी वैल्यूएशन बढ़ाना चाहती है, कम करना चाहती हैं। ये तो मैं एप्पल की बात कर रहा हूं। गूगल को खड़ा कर दिया तो भाई ये पूरी की पूरी कंट्रीज बिक जाएंगी। यहां पे आप देखो, यहां पे 1% का कंट्रीब्यूशन है एप्पल का यूएस की पूरी जीडीपी में तकरीबन। बट जब हम बात करते हैं जर्मनी के अंदर, वोक्सवैगन ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है कि वोक्सवैगन का जो ईयरली टर्नओवर है 0.25 ट्रिलियन डॉलर का है, और जो पूरी जर्मनी की इकॉनमी है 3.3 ट्रिलियन है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि 8% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक कंपनी का आ रहा है। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलायंस या टाटा का भी इंडिया के अंदर नहीं है। मतलब इतनी बड़ी अभी इंडिया के अंदर भी कोई कंपनी नहीं कि इंडिया की पूरी जीडीपी के इतने परसेंट वो कंट्रीब्यूट कर रही हो। तो वी नीड मोर एंटरप्रेन्योर्स, हमें और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने साउथ कोरिया का नाम सुना होगा, आप सर्च करके देखना कि ये बहुत ज्यादा गरीब देश था, अब नहीं है, बहुत गरीब देश था जब तक यहां पे सैमसंग, एलजी, ह्यूंडई ऐसी कंपनियों ने अपना बिजनेस स्टैब्लिश नहीं किया। और ये जो कंपनीज हैं सिर्फ उस देश से नहीं कमा रही, ये कंपनीज पूरे वर्ल्ड से कमा रही है। अगर आपके घर में सैमसंग का फ्रिज, टीवी, मोबाइल, एसी, कंप्यूटर कुछ भी है, तो पैसा जो है, जो टैक्स है, वो साउथ कोरिया के पास जा रहा है और साउथ कोरिया अमीर बन रहा है। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी कंपनीज को जो मैं मिला रहा हूं, तकरीबन 30 से 40% जो इनकी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है साउथ कोरिया का, ये 3 कंपनियां कर रही हैं भाई, ये 3 कंपनियां। और आप अगर सिर्फ सैमसंग का ये इलेक्ट्रॉनिक्स समझ रहे हो तो मैं बता देता हूं, सैमसंग की अपनी इंश्योरेंस कंपनी भी है। सैमसंग शुरू कहां से हुआ था? मछली बेचने से। कहां पहुंच गया? फोन बनाने पे। तो ऐसा देखो, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था, हम एक बिजनेस से शुरू करते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे और बिजनेस में भी आ जाते हैं। आज सैमसंग शिप्स भी बनाता है, पानी के जहाज भी बनाता है, आज वो बड़े बड़े मोटर पार्ट्स भी बनाता है, सैमसंग बनाता है। आप उसे सिर्फ उतना ही जानते हो जितना आपके देश के अंदर प्रोडक्ट आ रहा है उसका, बट दे आर बिग कंपनीज, दे आर बिग जायंट्स, और ये कंट्री को ऊपर लेकर जाते हैं। एक कंट्री को नेता ऊपर कभी नहीं लेकर जाते, सिर्फ बिजनेसमैन ऊपर लेकर जाते हैं। और एक कंट्री के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ होता है ना, वो होता है उस कंट्री के वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ जॉब मांग रहे हैं। जब तक आप गवर्नमेंट से जॉब मांगते रहोगे, ये गवर्नमेंट परेशान होकर आपके वोट्स मांगने के चक्कर में ये बाहर की कंपनीज को बुलाएंगी जरूर और बोलेंगे हमारे लोगों को आके नौकरी दे दो। बट वो कंपनीज जब इंडिया के अंदर आएंगी, वो अपना प्रोडक्ट बनाएंगी और हम ही इंडियंस को उन प्रोडक्ट्स को बेचकर चली जाएंगी। तो यहाँ पे जो जॉब के नाम पे काम हो रहा है ना, वो अल्टीमेटली इनकी सबकी सैलरी किसी और इंडियन की पॉकेट से ही निकल रही है। ये कंपनियां कुछ नहीं दे रही, ये प्रॉफिट लेके अपने देश में जा रही हैं। तो आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा बदल दो, आप बदल सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, यू कैन डू एवरीथिंग। मैंने बोला सैमसंग की शुरुआत हुई थी मछली बेचने से, मछलियां बेचती थी वो, चाइना के अंदर सप्लाई होती थी मछलियां। अब यहां से किसी कंपनी की शुरुआत हो सकती है, तो यहां पे इंडिया में कुछ भी हो सकता है। आप शुरुआत तो करो, जस्ट हैव दैट एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। व्हाट यू कैन डू, यू कैन एस्टैब्लिश योर ओन कंपनी इन इंडिया। स्टार्ट करो उसे, ठीक है, इंडिया के अंदर उसे बड़ा बनाओ
और फिर उसे ग्लोबल लेकर जाओ। और जब आप ग्लोबल ले जाओ तो सोचो इंडिया के लोगों को भी आप एम्प्लॉय कर सकते हो और पूरे वर्ल्ड में आप जाके अपने सेटअप्स कर सकते हो। बट ये सोच लाना ही बहुत बड़ी चीज है। आज की डेट में विदेशी कंपनियां आके इंडिया में अपना दबा के प्रोडक्ट बेच रही है और हम इंडियंस को लग रहा है हमें रोजगार मिल रहा है, जबकि हमारा ही पैसा बाहर जा रहा है। बट वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। हमें उल्टा करना है, हम इंडिया से ग्लोबल जाएंगे। हमें ग्लोबल से इंडिया में बहुत प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं और हम खरीदते जा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर क्या आप नहीं खरीदते? बिकॉज हमारे पास चॉइस नहीं है अभी। वी बाय बिकॉज वी डू नॉट हैव चॉइस। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए तो अगर वो इंडियन कंपनीज नहीं बना रही देन व्हाट? अब बना नहीं रही, उसके बाद बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि इंडिया में वो सेम प्रोडक्ट हो सकता है महंगा मिल रहा हो, हमें वो प्राइस ज्यादा मिल रहा हो और चाइनीज प्रोडक्ट का सस्ता मिल रहा हो। यहाँ पे प्राइस में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वी आर रेडी। हम इंडियंस काफी ज्यादा सेंटिमेंटल भी हैं। हम खादी को ज्यादा रेट पे खरीद सकते हैं, बट खादी ने क्या अपने आप को अपडेट किया? द आंसर इज नो। वो वही पुरानी चीजें बना रहे हैं। क्या वो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो आज की जनरेशन को जरूरत है? द आंसर इज नो। मैं एक कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि इंडिया के अंदर भी और एंटरप्रेन्योर्स पैदा हों। हम रोजगार लोगों को दें, हम रोजगार मांगे ना, क्योंकि कंपनीज ही हैं जो बड़ा होके एक कंट्री को ऊपर लेके जाती हैं, टैक्स दे के ऊपर लेकर जाती हैं। अदरवाइज इंडिया इज हेल्पलेस। एंड नेता कभी इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे नहीं। पॉलिटिशियंस विल नेवर टॉक अबाउट इट, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट भूखमरी हो रही है जी, गरीबी हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, बेरोजगारी दूर करो, बेरोजगारी दूर करो, हम नौकरियां देंगे, हम इतनी नौकरियां देंगे, हम इतनी जॉब्स निकाल देंगे, रेलवे में जॉब्स निकाल देंगे, आप लोगों को नौकरी हमारी तरफ से पक्का मिलेगी। इसके अलावा क्या? आर दे रियली टॉकिंग अबाउट व्हाट यू नीड टू डू? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। सो यहाँ पे देखो, अगर आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल भी पैसे नहीं, मैं नहीं कहता हर इंसान एकदम से बिजनेस कर सकता है, बट बिजनेस माइंडसेट को लेकर ला सकता है। अगर आज आपको जॉब करनी भी पड़ जाती है, ठीक है, आप 2 साल 5 साल 10 साल जॉब करते भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद एक बार दिमाग में जरूर रखो दैट यू नीड टू डू योर ओन बिजनेस। एंड अपॉर्चुनिटीज को हमेशा लाइफ में वेलकम करो, दैट यू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड उसे आप ग्रैब करो। और ये नहीं है, इसे जुए की तरह नहीं खेलना। लोग क्या करते हैं, बिजनेस को जुए की तरह समझते हैं कि एक बार मैं ट्राई जरूर करूंगा बिजनेस, बस एक बार ट्राई किया, नहीं हुआ तो छोड़ दिया। बिजनेस इज नॉट लाइक दैट। और वी डू नॉट नो कि कौन सा आइडिया आपकी जिंदगी बदल दे और इतना बड़ा बन जाए कि हम सोच भी नहीं सकते। वी हैव अ लॉट ऑफ बिजनेस स्टोरीज, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। अब आप अपना बिजनेस कैसे कर सकते हो, कैसे रजिस्टर कर सकते हो, कैसे आपको शुरुआत करनी है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है इसी फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज में। सो आई होप यू आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम गो सेल्फ मेड यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिससे और भी लोग फायदा ले पाए, समझ पाए कि हम इंडिया को अमीर कैसे बना सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे पता है आप लोग घर पे हैं, आप इंटरनेट से अगर पैसा कमाना सीखना चाहते हैं तो आप फास्ट ट्रैक मिलियनेयर कोर्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। तो अभी के अभी आप कॉल कीजिए इस नंबर पे, इस कोर्स के बारे में जानकारी लीजिए, जिससे आपको पता लगे कि आप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हो, अपना बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हो। फाइनली, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, हमें फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी। तो ये कि हम टॉपिक तो खैर उन्होंने काफ़ी कवर किए और बिल्कुल करने भी चाहिए थे। इंफॉर्मेशन के लिहाज से उनको एक हमें जगाना था अगर हम जाग जाएं तो, लेकिन फिर भी सो रहे थे। तो खैर पहली बात तो ये कि उन्होंने ये बताया कि वाई पाकिस्तान इज़ पुअर कंट्री। तो अगर भाई यहाँ पर बात आ जाती ना कि हम गरीब इतने हैं क्यों, क्योंकि हमारे आप अगर एक इंसान को यहाँ पर भाई सोए हुए बिठा देना तो उसको आपने खुद ही उठाना है। ये आप देख लें कि इनकी ये भाई मिसालें हैं, इन्होंने खुद नहीं उठकर काम करना होता। और बाकी ये इसीलिए भाई इतने सुस्त हैं कि आप भाई मान ही नहीं सकते कि इनको अगर कोई चीज़ नज़र आ रही है ना का उस चीज़ में फ़ायदा है और इनको बताया भी जाए भाई इस चीज़ में फ़ायदा है, आप जागो आगे बढ़ो, लेकिन इन्होंने सोए रहना है भाई। ये है हमारे पाकिस्तान की सुस्त अवाम। मिसाल भी बहुत अच्छी है।
ठीक है भाई, इसी वजह से हम बोलते हैं कि भाई तरक्की करनी है तो आगे बढ़ो, सोए हुए कुछ भी नहीं आप कर सकते, उठाएं। असल में और उन्होंने जिएं। कंपैरिजन बिल्कुल अच्छा किया है कि खैर वीडियो थोड़ी पुरानी है और इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा जो है ना वो चीज़ें डिफ़ाइन की हैं जो मतलब एक ज़रूरत है हर उम्र के लिहाज से या हर जो है ना वो दौर के लिहाज से, जिसमें अब आप देख लें कि पूरी दुनिया की अब इकनॉमी जो है ना वो जीडीपी जो है ना वो तकरीबन 100 ट्रिलियन से जो है ना वो निकल चुकी है। तो उसमें ज़ाहिर बात है सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो अमेरिका का है, उसके बाद चाइना आ जाता है, फिर अगर यूरोप को यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं, सेकंड पे यूरोप पूरा आ जाता है, लेकिन ये है कि कंट्री वाइज कंपैरिजन करना चाहिए। तो उसमें जो है ना वो बिल्कुल पाकिस्तान का अभी तक तो खैर मैंने इस दफ़ा जो एक चार्ट देखा था पर है तो सही ज़ाहिर बात है जो काउंटिंग आती है वो 1+ आती है, इसमें पाकिस्तान का तो खैर इस दफ़ा मैंने नामो निशान भी नहीं देखा, जो 100+ आई है ना जीडीपी उसमें, तो उसमें इंडिया का बिल्कुल नाम है जिसमें वो 3 पॉइंट से जो है ना वो निकल गए हैं। पहले जब ये वीडियो उस वक्त तो 2.8 था, अब जो है ना वो 3 ट्रिलियन से जो है ना वो ऊपर निकल गया और आने वाले वक्त में जो है ना इससे भी ज़्यादा होगी वो, क्योंकि दिन ब दिन जिस तरह वो जो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कि कंपनीज़ की बात करें तो बिल्कुल जो है ना उन्होंने सही बात की है कि अमेरिका में जिस तरह एप्पल हो गया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी जो है ना वो मेजर कंपनीज हैं जो जिसकी वजह से उनका जो है ना वो जीडीपी या वो जो है ना वो दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ रहा है। तो उसमें ज़ाहिर बात है एक ब्रांड का नाम आ जाता है। तो इसी तरह बाकी कंट्रीज़ में देखें तो हैं से ये नहीं कि नहीं है, लेकिन ये कि वो एक वर्ल्ड लेवल पे नहीं है, वो आप इन अपने जस्ट जो है ना वो कंट्री की याद तक हैं। तो वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ ब्रांड शायद हों, अव्वल तो कुछ इस तरह के नज़र नहीं आते हमें भी, लेकिन शायद हो, लेकिन वो बाहर की दुनिया में किसी को पता नहीं है। इसी तरह बांग्लादेश की बात कर लें, नेपाल, इंडिया में कुछ हैं जिनका नाम जो है ना वो चलता है, जिस तरह टाटा देन है, रिलायंस देन है और भी जो है ना वो कुछ हैं, लेकिन ये है कि इंडिया इस दौर में कम से कम चलो लगा हुआ तो है। तो उस लिहाज से अभी पाकिस्तान का जो है ना वो बिल्कुल नामो निशान नहीं है। आप ठीक है बाकी जो मर्ज़ी करें, लेकिन इस दौर में आपको निकलने के लिए जो है ना वो थोड़ा वर्ल्ड पूरी दुनिया के साथ जो है ना वो कम्पीट करना पड़ेगा, उनके साथ जो है ना वो मुकाबले के लिहाज से चलना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है अभी हम तो खैर अपने मामलात में नहीं निकल रहे, क्योंकि हम अभी तक खुद कर्जा लेके गुजारा कर रहे हैं। हमारा फोकस जो है ना वो चाहे जो लेकिन इधर भी 2-3 कंपनियाँ थी वो भी भाग गई हैं, क्योंकि उन्होंने टैक्स ही इतना डाला है और वो इतना टैक्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने भाई अपना बोरी किस तरह बांधा। टैक्स अब मजबूरी है ना, आप देखो ना, आपके पास और तो कुछ है नहीं, आपने टैक्स लगाना है तो तभी जाकर निज़ाम चलना है, और टैक्स नहीं लगेगा तो निज़ाम फिर आपको जो है ना वो कर्जों के ऊपर गुजारा पड़ेगा। अगर टैक्स लगाते हैं तो वो इनकम से जो है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, इनकम से ज़्यादा हो जाता है। टैक्स भी साथ साथ जरूरी है, लेकिन इस अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़ाहिर बात है अपने अमला भी चलाना, अपना प्रॉफिट भी देखना, बाकी एक्सपेंसेस वगैरह भी देखने होते हैं। तो उस लिहाज से जो है ना वो कंपनीज ज़्यादा है यहाँ पे जो है ना वो वर्क नहीं करती। जो एक तो चल रही हैं वो भी आप जिस तरह एयरलिफ्ट जो है ना उसने अभी कुछ दिन पहले जो है ना उन्होंने जो कोरियर से रिलेटेड कंपनी थी उसने भी यहाँ पे वर्किंग जो है ना वो अपनी क्लोज कर दी हुई है। तो उसकी भी रीज़न यही है कि वहाँ पे जो है ना वो उन्होंने टैक्स ज़्यादा लगाया। तो बिल्कुल ये सबसे जो फोकसेबल पॉइंट था ना वो यही था कि आप अगर वाइड लेवल के ब्रांड में हैं तो फिर आप आगे जो है ना वो दौड़ में शामिल हो सकते हैं, अदरवाइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलो वो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।